चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि देश में 1.5 करोड़ नौकरियां खाली है जो भरी नहीं जा रही और नौजवान खाली पेट बेरोजगारी की मार झेलता घूम रहा है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों बेरोजगारों को नहीं पता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। पीलीभीत में विधानसभा और विधान परिषद चुनाव के बाद पहली बार स्थानीय सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में 2 दिवसीय दौरे पर आए और अपने अस्थायी आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ सभा की। सभा को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने अपने ही सरकार यानी कि बीजेपी को घेरा और किसान आंदोलन की चर्चा की। युवाओं को रोजगार का मुद्दा उठाते हुए गांधी ने कहा है कि हमारी लड़ाई रोजगार और आर्थिक समानता की है। हमारा संविधान यह कहता है कि सबको समान आर्थिक अवसर मिलना चाहिए। सांसद ने कहा है कि यह तब संभव है जब हर हाथ को काम मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी के भी बैंक खाते में पैसे नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियां मिलनी थी पर नहीं मिली। किसान का जो आय दुगना होना था वो भी नहीं हुआ। सांसद ने कहा है कि हम यही नहीं कह रहे कि नई नौकरियां पैदा की जाए, लेकिन जो पहले से घोषित है उन पर तो भर्ती होनी चाहिए। सरकार का दायित्व और जिम्मेदारी भी है। शनिवार को दिल्ली से 2 दिवस के दौरे पर पीलीभीत पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने संवाद कार्यक्रम में कहा है कि असली लड़ाई रोजगार और भ्रष्टाचार की लड़ाई है। यह समय चिंतन करने का है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र का भविष्य भाषण है। चुनाव जीतने हारने से नहीं बनता है बल्कि सच्ची देश सेवा से बनता है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर फरमान जारी कर दिया गया है। अब मस्जिद में भी 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन नहीं चलाया जा सकेगा। इसके अलावा भजन के लिए अनुमति भी लेना जरूरी है। इस बात की जानकारी नासिक उपायुक्त दीपक पांडे ने सोमवार को दी है। खास बात है कि हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पांडे ने कहा, हनुमान चालीसा या भजन चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। यह अजान के 15 मिनट पहले या बाद में नहीं चलाई जा सकेगी। मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में इन्हें चलाने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश का मकसद कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। राज्य में फिलहाल अजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा गरमाया है। लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचलने के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गई है। सर्वोच्च अदालत ने आशीष को 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता और कृषि आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट अपने परिवार का पावर का इस्तेमाल करे तो देश ठीक से चल सकता है। राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक टीवी चैनल को फोन पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ठीक काम करती है। यदि काम करने दिया जाए तो इसको 1 हफ्ते का टाइम है तो सरेंडर करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर टिकैत ने कहा, इस वजह पर कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट को कह सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश मान रहा है कि गलत हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव चंपावत विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो यह बात लगभग तय हो गई है। पार्टी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। विधायक कैलाश गहलोती ने सबसे पहले सीएम धामी के सीट छोड़ने का ऐलान किया था। सीएम के चंपावत से उपचुनाव लड़ने की खबरें इंटरनेट मीडिया में तेजी से चल रही है। लोग सीएम के लिए सीट छोड़ने पर विधायक का आभार भी जता रहे हैं। हालांकि अभी इस बात की घोषणा ना तो सीएम ने की है और ना ही विधायक ने इस बात पर मुहर लगाई है। चंपावत विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री धामी की परंपरागत सीट खटीमा से लगी हुई है। साथ ही विधानसभा के मैदान क्षेत्र बनबासा के टकनपुर क्षेत्र में पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। सीएम धामी भी मूल रूप से पिथौरागढ़ जनपद के ही रहने वाले हैं। जहां एक तरफ देश भर हिंदू मुस्लिम कर बांटने की राजनीति हो रही, वहीं पुष्कर की यह तस्वीर राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचे से कम नहीं। अजमेर के पुष्कर की यह तस्वीर आरएसएस के ब्राह्मण शक्ति संगम पथ संचलन की है, जहां मुस्लिम परिवारों ने फूलों से पथ संचलन का स्वागत किया। पथ संचलन के लिए स्वयं सेवक जाट विश्राम स्थायी जमा हुए थे। आरएसएस के पथ संचलन की शुरुआत विधिवत ध्वज प्रणाम और उद्घोष के साथ हुआ है। यह पथ संचलन ब्राह्मण मंत्री, ब्राह्मण चौक, बद्री घाट, बराहघाट, रगजे और पथ संचलन में सभी संघ के कार्य सेवक परंपरागत गणवेश के कदमताल करते नजर आए। जी हां, आपको बता दें कि पथ संचलन के दौरान मुस्लिम परिवारों ने भाजपा युवा नेता नौसल अली के नेतृत्व में पुष्प वर्षा कर संचालन का स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद पंचायत चुनाव से प्रत्येक जुड़े पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला हो रहा है। इससे साफ है कि राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ही पंचायत चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, जबकि सरकार ने 32 प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला कर लिया है। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश महासचिव बाल मुकुंद सहाय की अगुवाई में
भाजपा के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को राज्य चुनाव आयोग के सचिव से मुलाकात की और आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 32 मंडल विकास का तबादला कर दिया है। महंगाई की बढ़ती रफ्तार के बीच सोमवार को भी पेट्रोल डीजल के मामले में दिन राहत भरा है। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 18 अप्रैल 2022 की सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के लेटेस्ट रेट अपडेट कर दिए गए। नई रेट्स आने के बाद पता चला है कि तेल कंपनियों ने एक बार फिर जनता को पेट्रोल डीजल में कोई नया रेट नहीं लाया है। जी हां, आपको बता दें कि डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं करके राहत दी है। बता दें कि राष्ट्रीय बाजार में 7 अप्रैल से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह लगातार 12वां दिन है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेल कंपनियों की ओर से इजाफा किया गया। बिहार में तपती गर्मी और लू से हालात बिगड़ने लगे हैं। कई जिलों में पारा 42 डिग्री के भी आंकड़े पार कर चुका है। बक्सर में रविवार को इस सीजन का सबसे गर्म मौसम रहा, जब अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री तक पहुंच गया। राजधानी पटना में भी पारा 42 डिग्री से ज्यादा रहा। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए पटना प्रशासन ने सभी स्कूल की टाइमिंग 11:45 तक करने का फैसला लिया है। दक्षिण बिहार के साथ साथ अब उत्तर बिहार भी बुरी तरह से तप रहा है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।